मूवी की शुरुआत में हम फ्रांसिस नाम की एक औरत को देखते हैं जो इटली के एक शहर में रहती थी, जहां अचानक एक रात उसे एक कॉल आता है कि उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुन के वो अपने दोस्त के साथ वहां जाती है और फिर अपने वकील सेजार के साथ उसके पति की बॉडी की पहचान करने जाती है, जहां वो पहली लाश देख के मना कर देती है कि ये उसका पति नहीं है। दरअसल उस अस्पताल में बॉडी की अदला बदली हो गई थी, जहां जब वो उसे उसके पति के लाश को देखती है तो वो काफी उदास होती है, क्योंकि जहां पर अपनी बेटी जूलिया उसे अब अकेले ही देखभाल करना होगा। फ्रांसिस काफी खूबसूरत थी। उनके पति का अंतिम संस्कार का दिन एक बुढ़ा आदमी उसको घूर रहा था। फ्रांसिस की अकेलापन का सारे लोग फायदा उठाना चाहते थे, जहां उसके पिता फ्रांसिस और जूलिया का देखभाल करने को कहती हैं, लेकिन फ्रांसिस उनको साफ मना कर देती है। यहाँ पर उसके पिता उससे कुछ पैसे उधार देती हैं, लेकिन फ्रांसिस ये नहीं जानती थी कि कुछ दिनों बाद इसे पैसों की कमी होने वाली थी, जिसके बाद उसका वकील सीजार उसे बताता है कि उसका पति पैसों का सिर्फ दिखावा करता था और असल में वो कर्ज में डूबा हुआ था, जो अब फ्रांसिस का हो गया है। जहां उसने अपने नाम पे जो लाइफ इंश्योरेंस ली थी वो भी 6 महीने पहले बंद हो गई थी, जिसमें से भी फ्रांसिस को कोई पैसा नहीं मिलेगा। जहां वो अपना घर और अपने कीमती सामान को बेच के उस कर्जे को तो चुका देगी, लेकिन अब उसके पास घर खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए एक दिन वो अपनी दोस्त क्रिस्टीना के पास जाती है और उससे नौकरी मांगती है, जहां दोस्त होने के नाते वो उसे वहां नौकरी दे देती है और जिस जगह फ्रांसिस रानी की तरफ आया करती थी वहां अब वो काम कर रही है। और यही चीज उसकी सारी दोस्तों को भी अच्छी नहीं लगती। जहां एक दिन उस जगह का मालिक फ्रांसिस के साथ छेड़छाड़ करता है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस नौकरी को भी छोड़ देती है, जिसके बाद मजबूरी में फ्रांसिस को अपनी नाव भी कम दाम में बेचनी पड़ती है और उसकी मदद करने के लिए सीजार ने उस नाव को खरीद लिया था। जिसके बाद फ्रांसिस एक एक करके अपने घर का सारा सामान बेच देती है और उसकी हालत देख के सभी को उस पे तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो अपने कपड़े भी नीलामी में बेच देगी, जहाँ काफी अमीर लोग उसके कपड़े खरीद लेते हैं और फ्रांसिस एक एक करके उसके महंगे कपड़े भी बेचने लगती है। देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन फ्रांसिस के पास एक काफी अमीर आदमी आता है, जिसे वो पसंद आ जाती है और वो फ्रांसिस को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। यहाँ वो उसे बताता है कि उसे सीजार ने भेजा है और वो अपनी जिंदगी में काफी अकेला है, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे रोम है और वो चाहता है कि फ्रांसिस उसके साथ एक अफेयर रखे, जिसके बदले वो हर महीने उसे पैसे देगा। लेकिन ये सौदा करने से फ्रांसिस साफ मना कर देती है, लेकिन उसके लिए पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी और अब उसे समझ आ गया था कि पैसों के लिए उसे वापस शादी करनी होगी। और एक दिन वो एक दूसरे अमीर आदमी से मिलती है, जिसके साथ वो शादी का फैसला करती है। लेकिन जब उसे उस आदमी के बुढ़ापे के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और अपने दोस्तों उसका मजाक उड़ाते थे, जहाँ ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उस रात वो सैंड्रा के पति को अपने घर बुलाती है और उसके साथ अपना अफेयर शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर जब वो उसके कपड़े उसे वापस देने को कहती है तो वो साफ मना कर देता है। लेकिन जब फ्रांसिस सैंड्रा को उनके अफेयर के बारे में बताने को कहती है तो अगले ही दिन उसके सारे कपड़े उसे वापस मिल जाते हैं, जहाँ वो उसके एक कोट को बेच के काफी पैसा बनाती है और वो समझ जाती है कि उसे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पैसे कमाने होंगे। ऐसे करके वो धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका देती है और जूलिया की फीस भरने के साथ वो एक नई गाड़ी भी खरीद लेती है। जिसके बाद एक दिन उसके पास सैंड्रा आती है, जो उससे कहने लगती है कि जो कोट उसके पति ने उसे दिया था उसकी किस्त भरनी अभी बाकी है। लेकिन जब फ्रांसिस उसे बताती है कि उसने उसे बेच दिया है तो गुस्से में सैंड्रा उससे कहने लगती है कि मेरे पति की तरह तुम्हारे पति का भी अफेयर चल रहा था, जहाँ उस औरत का नाम कमिला है और उसकी दुर्घटना वाली रात भी वो उसके साथ था। ये बात फ्रांसिस को खाई जा रही थी, जहाँ अगले ही दिन वो कमिला के घर जाती है और वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैंने उसे मेरे और फ्रांसिस्का के बीच किसी एक को चुनने को कहा था, जहाँ उसने तुम्हें चुना। यहाँ कमिला भी सब लोगों की तरह फ्रांसिस की खूबसूरती की तारीफ करती है, लेकिन ये बात उसे और भी परेशान कर देती है। जिसके बाद वो एक लॉटरी रखने का फैसला करती है और सीजार से मदद के लिए कहती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उस लॉटरी का इनाम खुद फ्रांसिस होगी। वो जानती थी कि सब लोग उसकी खूबसूरती के चलते उसे पाना चाहते हैं और कोई भी उसे और उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता। जहां ये सब सुन के सीजार मान जाता है, जहां फ्रांसिस कहती है कि मुझे ये बात
कुछ अमीर लोगों तक पहुंचानी है, जिसके बाद उस लॉटरी की तैयारी शुरू हो जाती है। और एक रात सीजार फ्रांसिस को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहां ये खेल होने वाला था। उस जगह काफी अमीर लोग आए थे, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। इस खेल में हिस्सा लेने के लिए उनको 100 मिलियन देने होंगे और जो भी जीतेगा फ्रांसिस उस इंसान के साथ पूरे 4 साल तक बिना किसी शर्त के रहेगी। सीजार भी इसमें हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्रांसिस का वकील है। फ्रांसिस इन सब चीजों से खुश नहीं थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती। जहां फ्रांसिस के पति की माँ भी इन सब चीजों से खुश नहीं थी, इसलिए बदनामी से बचने के लिए वो जूलिया को अपने साथ ले जाने को कहती है। लेकिन फ्रांसिस साफ मना कर देती है क्योंकि उनको जब मदद की जरूरत थी तब कोई नहीं आया था। जिसके बाद एक दिन फ्रांसिस एक गांव में जाती है जहां वो एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो कि उसके खेल में हिस्सा लेने वाला था। यहाँ वो फ्रांसिस को देख के पहले तो काफी खुश था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही है तो वो उसे वहाँ से भगा देता है। यहाँ तक कि एक दिन जूलिया के जरिए फ्रांसिस की एक दोस्त सेरेना उसे ताना भी मारती है। ये देख के जब वो सेरेना के पास जाती है तो वो उसे बताती है कि मेरा पति भी इस खेल में हिस्सा ले रहा है। फ्रांसिस्का कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक दिन वो सेरेना के पति के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम इस खेल में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन वो कहता है कि इस खेल में सेजार के सभी दोस्त हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ ये सुन के अब उसने फैसला कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जब वो उस पार्टी में देखती है कि कमिला ने भी उसे पाने के लिए हिस्सा लिया था, तो फ्रांसिस सीजार से कहने लगती है कि हमें सभी लोगों को उनका पैसा वापस देना होगा और इस खेल को बंद करना होगा। सीजार कहता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं इसे बंद कर दूंगा। ये सुन के फ्रांसिस मान जाती है क्योंकि वो सेजार का भरोसा करती थी। लेकिन जब वो देखती है कि सेजार पहले से ही एक रिश्ते में था तो वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक दिन अचानक फ्रांसिस गलती से एक आदमी को ठोक देती है जिसका नाम एंटोनियो था और वो पहली नजर में ही फ्रांसिस का दीवाना हो जाता है। जहाँ फ्रांसिस उसे अपने घर ले जाके उसका ख्याल रखने लगती है और एंटोनियो उसके घर में उसके साथ रहने के लिए बहाने बनाने लगता है। जहाँ फ्रांसिस भी उसके इरादे समझ जाती है और उसका साथ देने लगती है। जहाँ एक ही दिन में एंटोनियो को फ्रांसिस से प्यार भी हो जाता है और वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन फ्रांसिस उसके साथ डेट पे जाने से मना कर देती है, लेकिन एंटोनियो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा। जिसके बाद एक दिन फ्रांसिस एनरिको नाम का एक आमदी से मिलता है तो वहाँ एंटोनियो भी आ जाता है और अनापशनाप बकने लगता है। फिर उन दोनों की बेइज्जती कर देता है और एंटोनियो को पीट के वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो फ्रांसिस का पीछा नहीं छोड़ता और आज रात वो दोनों प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन एंटोनियो फ्रांसिस के खेल के बारे में अनजान था और अगले दिन सीजार फ्रांसिस को एक बूढ़े आदमी से मिलाता है जो बस एक बार फ्रांसिस को देखना चाहता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि फ्रांसिस ने पहले से ही एंटोनियो को चुन लिया है। जहां एंटोनियो के साथ बात इतनी बढ़ जाती है कि अब एंटोनियो जूलिया को भी एक बाप का प्यार देने लगा था। लेकिन फ्रांसिस भी ना चाहते हुए खुद को एंटोनियो से दूर रखने लगी थी। जहां एक दिन उसे पता चलता है कि एंटोनियो पहले से ही उस लॉटरी के बारे में जानता था और उसे कोई पैसा चाहिए और वहां से चली जाती है। जिसके कुछ दिन बाद सीजार की ऑफिस में छापा पड़ता है क्योंकि किसी ने पुलिस को उसकी लॉटरी के बारे में खबर कर दी थी। जहां पुलिस इलीगल लॉटरी के लिए उसे गिरफ्तार कर सकती है और अब उस लॉटरी से जुड़े सभी लोगों को कोई रास्ता निकालना होगा। जहां सीजार ने फ्रांसिस को समझाया था कि तुम्हें पुलिस से कहना है कि कोई लॉटरी नहीं खेली जा रही है, लेकिन फ्रांसिस पुलिस को लॉटरी के बारे में बता देती है और कहती है कि इस लॉटरी का इनाम वो नाव है जो उसने सेजार को बेची थी। ये सुन के सेजार का भेजा भी हैरान हो जाता है और सब लोग जिन्होंने लॉटरी में हिस्सा लिया था वो भी फ्रांसिस को कुछ नहीं कहते क्योंकि उसके झूठ की वजह से वो सब जेल जाने से बच गए। जहां फ्रांसिस को लॉटरी के करोड़ों रुपए भी मिल गए और वो आजाद भी थी। जहां वो अपनी बेटी के साथ वहां से दूर चली जाती है और पुलिस को लॉटरी के बारे में बताने वाली भी फ्रांसिस की ही थी। जहां इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी।